Okay, we'll start. जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तेरा बनचारी, यमुना तेरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तेरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम सखी निर्मोह सबकी जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। Hare Krishna. Welcome you all. Kindly accept obeisance and repeat. Those who are yet here or those who are to join. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। सो स्कंद 1 अध्याय 18 टेक्स्ट 31। एष के निर्भीताशेष कर्णो मिलिते क्षणः मृषा समाधिराहो स्वेत् किं नु स्यात् छत्रबन्धुभिः। येषां किं निर्विताशेष कर्णो मिलिते क्षणः मृषा समाधिराहो स्वेत् किं नु स्यात् छत्रबन्धुभिः। एष कि निभृताशेष कर्णो मिलिते क्षणः मृषा समाधिराहोष्वत् किं नु स्यात् तत्क्षत्रबन्धुभिः। व्हाट मीनिंग? एषः यह किम क्या निभृत अशेष ध्यान मग्न मुद्रा कर्णः इंद्रियों मिलित बंद मूंदी इक्षणः आंखें मृषा झूठी समाधि समाधि आहो रहता है स्वित यदि ऐसा है किम या तो नु लेकिन शायद हो सकता है छत्रबंधु भी निम्न क्षत्रियों के द्वारा। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। लौटने पर वे सोचने लगे तब मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे अथवा वे निम्न क्षत्रियों का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रच रहे थे। तात्पर्य, भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्रवाई को उचित नहीं समझा। अतएव वे सोचने लगे कि क्या मुनि सचमुच समाधि में थे अथवा वे बहाना बना रहे थे जिससे उन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े। क्योंकि राजा क्षत्रिय था अतएव पद में उनसे निम्न था। उत्तम जीव जब कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील जीव गोस्वामी यह नहीं मानते कि राजा का यह कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण था। यह योजना तो भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने के लिए बनाई थी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यह योजना भगवान की इच्छा से बनी थी और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई। योजना यह थी कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका था। एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक साफ देगा। इस तरह यह अच्छा ही होगा कि राजा अपने घर बार को छोड़ सके और श्री सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भगवत प्रस्तुत होगा, जिसे भगवान का ग्रंथ अवतार समझा जाता है। और ग्रंथ अवतार से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से ब्रजभूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रास लीला की अत्यंत मनोहारी जानकारी प्राप्त होती है।
भगवान की इस विराट लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी भगवान की इस लीला को ठीक तरह से समझता है वह निश्चय ही संसारी काम भावना से विरक्त हो जाता है और भगवान की भक्तिमय सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। शुद्ध भक्त को संसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान करने के लिए निमित्त होती है। अर्जुन तथा पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से षड्यंत्र कराकर भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। यह सब भगवान की वाणी के प्रतिनिधि भगवत गीता का अवतार करने के लिए था। इसी प्रकार राजा परीक्षित को विषम परिस्थिति में डालकर भगवान की इच्छा में श्रीमद् भागवत का अवतार कराया गया। भूख तथा प्यास से शुद्ध होना तो मात्र दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के गर्भ में ही रहते हुए भी बहुत सहन किया था। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलयमान ताप से कभी विचलित नहीं हुए। राजा की यह व्यथापूर्ण स्थिति निश्चय ही अद्भुतपूर्व थी। महाराजा परीक्षित जैसे भक्त भगवान की कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने के लिए काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। अतएव इस प्रसंग में सारी परिस्थितियां भगवान के द्वारा नियोजित थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु शतापथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त गजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामी नित्य नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरगदा दामदाय नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। प्रभात की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और आपके सौजन्य से नित्यम भागवतम कथा चल रही है और आज हम सुन रहे हैं परीक्षित महाराज ने अपने कार्यकलाप के बारे में सोचा। लौटने पर वे सोचने लगे। क्या होता है, व्यक्ति विशेष को पहले विचार करना होता है फिर काम करना होता है, लेकिन हम लोग पहले काम कर देते हैं उसके बाद में विचार करते हैं। लेकिन जो मनीषी हैं वो पहले विचार करते हैं फिर काम करते हैं। लेकिन क्रोध के वश में हम पहले काम कर डालते हैं बाद में सोचते हैं। क्रोध में आदमी को ये मालूम नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है, उद्वेग में आकर कार्य कर पाता है। तो यहाँ परीक्षित महाराज क्योंकि एक सामाजिक उच्च स्तर के व्यक्ति थे, भगवान के भक्त थे, वो सोचने लगे और फिर कहने लगे मैंने सही किया गलत किया। हो सकता है मुनिवर जानबूझ करके ढोंग रचा रहे हों ताकि हम जैसे निम्न लोगों, क्योंकि ब्राह्मण ऊंची जाति है, क्षत्रिय नीची जाति होती है, कि उनका स्वागत न करना पड़े, या क्या सचमुच जो समाधि में थे। तो देखिए कंडीशन लाइफ में हम लोग तर्क करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि जो मैंने किया सही था या गलत था, और इसको कहते हैं पश्चाताप। पश्चाताप आदमी को करना चाहिए। पश्चाताप करने से जो कार्य किया गया है वो समाप्त नहीं होता है,
पश्चाताप करने से ऐसी प्रवृत्ति दोबारा नहीं पनपती है और दोबारा ये काम नहीं होते हैं। तो गलत चीज़ों का पश्चाताप हर समय करना चाहिए, हर समय करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम वो गलती दोबारा न दोहराएं। परीक्षित महाराज भी सुन रहे, क्या यह रहा होगा, ये वो रहा होगा। प्रभुपाद जी यहाँ विश्वनाथ दास चक्रवर्ती और जीव गोस्वामी के बारे में कह रहे हैं कि वो मानते हैं ये उनके कर्मों का लेखा जोखा नहीं था, भगवान की योजना थी। जैसे हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की योजना होती है। कभी कभी क्या होता है, हम समझते हैं भगवान की योजना से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी योजना होती है। भगवान तो हमारे रक्षक भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं। जिसको चाहे मार्ग दिखा दें, जिसको चाहे वशीभूत कर दें। तो परीक्षित महाराज इस उद्वेग में थे, क्या मैंने सही किया कि गलत किया, सही की गलत किया। और अगर वो समाधि में थे तो मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया है, इस अपराध की क्या क्षमा। प्रभुपाद ने कहा जब वो उत्तरा के पेट में थे और वहां भी उनको देखो, बचपन से ही इनको ब्राह्मणों के साथ कोई दुश्मनी थी। पेट में अश्वत्थामा पीछे पड़े, अब यहाँ बेचारा श्रृंगी पीछे पड़ने वाला है। लेकिन जब वो पेट में थे, आप देखिए, अगर आप समझ जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। तब उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, निरपराध थे। और निरपराध होने से भगवान ने उस अस्त्र से, अश्वत्थामा के जो ब्रह्मास्त्र से भगवान ने रक्षा की। क्योंकि जब कोई अद्वेष होता है, निर्दोष होता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन अब यहां देखिए, यहां हुआ क्या, यहां उन्होंने तो दोष कर डाला, सम्मी का दो का दोष कर डाला, एक ऋषि का, दूसरे ब्राह्मण का। तो भगवान कहते मैं अब तो नहीं बचाने आऊंगा, मैं ये तूने किया। लेकिन क्योंकि तुम्हारा भक्त है, योजना बनाते हैं, तुमको भी विश्वविख्यात बनाएंगे। विश्वविख्यात क्या बोलते हैं, प्लैनेट सिस्टम को क्या बोलते हैं, 14 प्लैनेट सिस्टम में तुम्हारा नाम होगा। अब ऐसा कुछ कार्य करते हैं। तो जब आदमी निर्दोष होता है तो भगवान उसको बचाएंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अगर कभी कभार हमारे साथ हमारे निर्दोष होने पर हमें अगर दंड मिले तो उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए। हमें सहन करना है। तामस तितिक्षस्व भारत, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। और फिर भगवान तो है, भगवान ने कहीं ऊपर से थोड़ी आना। आप क्या समझते हैं, भगवान जो है आते आते तो बेचारों को टाइम लग जाएगा। कहाँ वैकुंठ है, हजारों करोड़ों मील दूर, यहाँ आते आते तो अब तक हमारी जान निकल जाएगी। नहीं, भगवान वही है, भगवान पुष्ट हो जाते हैं, दिल में है, तो भगवान रक्षा करते। तो जब निर्दोष थे तो परीक्षित की रक्षा की अपने हाथों से। अब इन्होंने दोष किया, अब रक्षा करेंगे अपने वाणी से, अपने शास्त्र का जो उन्होंने आवरण है। प्रपंच ने अच्छा लिखा, ग्रंथ अवतार। भगवान के यह ग्रंथ अवतार है। अब ग्रंथ अवतार इनकी सेवा करेंगे। पहले पर्सनल था, अब बोला थोड़ा दूर से भी बात करो। लेकिन यहाँ पे चर्चा यह है कि सबको पश्चाताप तो करना ही है, हर रोज पश्चाताप करना है। अब वो कैसे भाई, आपने यहाँ सुबह चैंटिंग की, अब आप मनन कीजिए कि जो मैं चैंटिंग कर रहा था, क्या मेरा ध्यान चैंटिंग में था, भगवान के पास था, ये मेरा ध्यान इधर उधर था। अगर नहीं था तो उसका पश्चाताप करें कि कैसी मेरी बुद्धि है, कैसे मेरा विवेक है। ए दुष्ट मन तू कैसा रे वैष्णव, अपने आप को कोशिए, पश्चाताप कीजिए कि मैं कैसा हूं। मैं अपने आप को वैष्णव बताता हूं, समझता हूं, लेकिन मेरे कार्यकलाप वैष्णव जैसे नहीं है। तो हमें भी पश्चाताप करना है। पश्चाताप कीजिए। जिस दिन आपने कहा मैं हर रोज भागवतम पढ़ूंगा, हर रोज गीता पढ़ूंगा, अगर नहीं कर पाया, पश्चाताप कीजिए कि मेरे से एक आज अपराध हो गया, भगवान का मूर्ति अपराध हो गया, ग्रंथ अवतार हो गया, धाम हो गया, अपराध हो गया कि मैंने आज नहीं पढ़ा, आज कुछ नहीं समझा, आज मैंने भगवान के बारे में कोई नई चीज़ नहीं सुनी, भगवान के बारे में आज मैंने नई चीज़ का कोई उत्तेजना नहीं आई, कोई मेरा विचार नहीं आए,
कोई मेरा विवेक नहीं बना तो पश्चाताप कीजिए, हर घड़ी पश्चाताप कीजिए। लेकिन अगर खाना बराबर न मिले तो भगवान का शुक्रिया कीजिए। अगर ये खाना भी ना मिलता तो भगवान की मर्जी है ना। एक बार एक आदमी था, उसने प्रण लिया कि आज मैं उपवास करूंगा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मेरा उपवास है। क्यों? बस मेरी मर्जी, आज मेरा उपवास है। दो बजे से सुबह उठा, घर में बोला अरे भाई आज मुझे खाने के लिए कोई मत कहना, आज मेरा उपवास है। लेकिन उनकी माँ उठी, बोला बेटा अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट कर लो। उसने कहा बोला ना तेरे को आज मेरा वो है, व्रत है। माँ चुप हो गई। फिर बीवी आई, अजी तुमने गलत निर्णय लिया, आज व्रत का दिन नहीं है, आज कुछ खा लो, मैंने अपने हाथों तुम्हारे लिए उपमा बनाया। बोला तुम बेवकूफ, मैंने प्रतिज्ञा की है आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर बेटी कहने लगी पापा पापा खा लो ना मेरे साथ, आज व्रत का दिन नहीं है। मुझे बोला तुम सब बेवकूफ हो, इस घर में रहना दूभर है मेरे लिए। वो जामे जंगल चला गया। अब जंगल चला गया, अब वहां जो है जो पक्षी थे, जो और जानवर थे, वो खाना खाएं इसको चिढ़ाएं, बोले ये मेरे को चिढ़ा रहे हैं यार, ये जानवर मेरे को चिढ़ा रहे हैं खाना खाने के लिए। वो एक पेड़ पे बैठ गया, पेड़ के ऊपर बैठ गया। बोला यस, यहाँ से न वो नीचे दिखेंगे न मैं देखूंगा, आराम से मैं सो जाता हूं, और आज मैंने व्रत है, मेरा प्रतिज्ञा मेरी, आज मैंने व्रत है, खाना नहीं खाऊंगा। पेड़ के ऊपर बैठ गया, लंबा सा पेड़ था। तब वो क्या देखते हैं कि दूर गांव से कोई लोग ब्राह्मण आ रहे हैं, भिक्षा लेकर के आ रहे हैं, और उन्होंने आपस में कहा अरे यार ये पेड़ बहुत अच्छा है, चलो इस पेड़ के नीचे बैठ करके खाना खा लेते हैं। तो जब आए, वो ऊपर बैठा हुआ था, सुन रहा था यहाँ खाना खाने वाले, तो उन्होंने अपना चटाई बिछाई, डब्बे खोले। जैसे डब्बे खोले थे कि तब तक उन्होंने घोड़ों की आवाज टक 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 टक। उन्होंने देखा कि वहां से डाकू आ रहे हैं, ये भाग गए, खाना मैंने छोड़ के भाग गए। ये ऊपर से देख रहा, देखा आज खाना नहीं खाना है, इसलिए ये भागे बिना खाए, ये भी भागे आज। अब जब बेचारे डाकू आए, डाकू ने देखा अरे भाई पूड़ी है, कचौड़ी है, हलवा है, दाल है, सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, रायता है। उनका दिल मचला गया यार। अपने उसको बोला, उनका क्या बोलते उसको, सरदार लजीज खाना खा लें। बोला अबे हो सकता है इस खाने में जहर हो। बोला फिर क्या करें? बोला ऐसा करो पहले कोई देखो इधर है, पहले उसको खिलाओ। उनकी नजर ऊपर पड़ी, बोला हाँ ये है, नीचे बुलाओ उसको, नीचे बुला। बोला खा। बोला मैं नहीं खाऊंगा। बोले कैसे नहीं तुम्हारे साथ खाएगा, दे छापड़ मार के उसके मुंह में रोटी डाल के डाल करके वो टेस्ट करे तो इसमें जहर तो नहीं है। जब उसके मुंह में सब कुछ डाल दिया, ये बोले नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, झापड़ पड़े तो खूब खाया। और जब उन्होंने देखा आधे घंटे नहीं मरा, भगाया उसको, जब भाग, अब हमने खाना खाते हैं। तो देखिए कभी कभी हम जो है व्रत ले लेते हैं, मैं ऐसा करूंगा। अब दिन भर नहीं खाना खाया, जब खाना खाया तो मार मार के खाना खिलाए। तो भगवान जो है मार मार के भी खिला सकते हैं। परीक्षित महाराज को सिर्फ एहसास हुआ और कहने लगे, जब अपने महल पे पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, अपने महल से जब उन्होंने अपना क्या बोलते उसको, क्राउन नीचे रखा, तब उनको पता चला ओ शायद गलती हो गई मेरे से, अब मैं इसका तो पश्चाताप करूंगा, जो भी करना होगा। तो वो जो हेलमेट था वो जरासंध का हेलमेट था, क्योंकि जितने राजाओं को ये जीते थे उनके मुकुट जो है वहां रखते थे। और उस दिन परीक्षित महाराज ने सुबह देखा यार ये मुकुट बड़ा शानदार है, कहने से पहना नहीं है। तो जरासंध का जो मुकुट पहना उसमें कली घुसा हुआ था, और उस कली की वजह से इनके जो है विचार बदल गए, धारणाएं बदल गई, इनके कार्यकलाप बदल गए, और वो कर दिया जो अविश्वसनीय था, जो कभी ना होने वाला था। और इसलिए अब इनको, लेकिन इन सब क्या हुआ, ये सजा के लिए तैयार, पश्चाताप नहीं है, मेरे से हो गया, मैं इसका भुगतान करूंगा, जो मेरे से गलती मैं करूंगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे साहब माफ कर दे, साहब माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ? तुम गलती करो और वो तुम्हें माफ करे,
ऐसा नहीं होता। चलो इन्होंने माफ़ कर भी दिया तो भगवान थोड़ी माफ़ करने वाले हैं। तो ये मान के चक्कर में, सारी दुनिया मान के चक्कर में मारी गई। मैं जो कहता हूँ, मैंने जो कहा, एक बार एक टीचर ने इस क्लास में कहा कि बच्चों मान लो कि मेरे पास 10 आम हैं। मान लो कि मेरे पास 10 आम हैं। अगर 2 आम मैंने खा दिए तो कितने बचेंगे? एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, हाँ कितने बचे? बोला जी आपके पास बचे 20 लड्डू। बोले 20 लड्डू? अबे मैं आम की बात कर रहा हूं। बोले टीचर आपने कहा मान लो, तो हम आपकी बात मानेंगे, आप हमारी बात नहीं मानोगे। हम आपकी बात माने, आप हमारी बात नहीं मानोगे। तुम्हारी चलेगी नहीं, अगर तुम्हारी चल सकती तो हमारी चलेगी। तो समझ की बात है, आदमी क्या समझेगा। लेकिन जो ये मनीषी पुरुष हैं, जो भक्त लोग हैं, वो समझते हैं कि हाँ मेरे से अपराध हुआ है। हम मायापुर में थे तो गुरु महाराज क्लास दे रहे थे। मैंने शायद आपको पहले बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ। तो किसी ने प्रश्न किया गुरु महाराज से, अगर वैष्णव अपराध हो जाए गुरु महाराज तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गुरु महाराज ने कहा अनजाने में हो, जाने में जाके उनके पैर में लेटो, उनसे क्षमा मांगो। उसके बाद 1-2 सेकंड पर हमारा चुप रहे, फिर बोलने लगे लेकिन इतनी भीड़ में तुम उनको कहां पाओगे? पता नहीं कौन सी जगह बैठे होंगे, किस मीटिंग में बैठे होंगे। तो तुम क्या करो, तुम उनके चप्पलों को ढूंढो, उनके पादकों को ढूंढो, और उनकी पादकों की जो रज है उसको अपने सिर में डालो। फिर गुरु महाराज चुप हो गए। फिर बोलने लगे लेकिन भाई उनकी चप्पल ढूंढना भी कोई मजाक बात नहीं है। यानी कि जो आपने अपराध कर दिया वो कर दिया, तो क्या करना चाहिए? अपराध करना बंद करो। कल हमने आपको स्लाइड दिखाई थी, कल परसों, अपराध की क्या क्या अपराध होते हैं। नाम अपराध होते हैं, धाम अपराध होते हैं, जीव अपराध होते हैं, और क्या था, अरे बहुत अपराध के नाम किए हमने। धाम अपराध, जीव अपराध, नर अपराध, बहुत सारे अपराध हम करते हैं। अपराधों से बचिए। अब अपराध से कैसे बचेंगे भाई? क्या तरीका है? सर्वत्र सर्वदा भगवान का नाम हो, भगवान के गुणगान हो, भगवान के भक्तों का संग हो, तो ये काम कभी आएगा ही नहीं, ये समय कभी आएगा ही नहीं। तो कहती हैं अगर हमारे दिल में उनके प्रति कोई ईर्ष्या हो गई हो तो जाने अनजाने में, तो फिर समझ लो कि आपकी भक्ति बराबर नहीं है। पहले तो द्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर द्वेष उत्पन्न हो भी गया किसी वजह से, तो मान के चलो कि आपकी भक्ति जो है अभिपक्व है, कषायाणाम है, हमको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे हम कहते थे कि पश्चाताप करने के लिए कि आज मुझे ज़्यादा समय मैंने भागवत में नहीं लगाया, आज मैंने ज़्यादा समय भगवत गीता में नहीं लगाया, आज मैंने वैष्णव की सेवा नहीं कर पाया, आज मैं स्वाध्याय नहीं कर पाया, आज मैं मनन चिंतन नहीं कर पाया, आज ऑफिस में जाकर, घर में जाकर के मेरे से कुछ ऐसे मुँह से मेरी बातें निकली कि लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, चाहे वो तो आपको बताएं ना बताएं। और इस प्रकार से हम ये पश्चाताप करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके ये अनर्थ हमसे छूट जाएंगे। धीरे धीरे करके, एकदम तो नहीं होगा, धीरे धीरे करके। लेकिन ये पश्चाताप जैसे परीक्षित महाराज घर जाके कर रहे हैं, हमें शाम को ये बिस्तर में जाने से पहले करना चाहिए, भगवान अगर मेरे से आज कोई भी गलती हो जाने अनजाने में, ये प्रभु माफ़ करना, और सब उठ के मुझे मौका देना ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। और इस प्रकार हम महाजनों के पथ पर चल सकते हैं। महाजनों एन गता स पंथा है। जहाँ जहाँ महाजन ने अपनी जीविका जीवनचर्या चलाई है, उसी तरह अगर हम अपनी जीवनचर्या चलाएं तो हम भी स्वधाम जाने के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं। तो आज का काम यहीं तक था। पश्चाताप की बात हो रही थी कि कैसे परीक्षित महाराज
सोचने लगे कि हो सकता है ये हो सकता है ये हो, मैंने अच्छा या बुरा करना तो नहीं चाहिए था, अब लेकिन हो गया, क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम अपना जीवन ढालें तो तब जीवन जीने का आनंद आएगा। नहीं तो वही हमेशा परेशानी, दुख, दर्द, जरा, व्याधि, परेशानी, यदि भौतिक हो, यदि दैविक हो, यदि आत्मिक हो, कैसे छुटकारा पा जा सकता है। दुखालय में श्वासतम, यही दुखालय, लेकिन चैन से कौन जी सकता है। पदम पदम यद विपताम न तेषाम, पदम पद में जो विपता है उनके लिए नहीं है जो भगवान के भक्त हैं, औरों के लिए है। तो भगवान का सहारा लेकर हम अपनी मौज मस्ती में श्लोक रटते हुए, प्रवचन सुनते हुए, प्रवचन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए अपना जीवन, अगर हम जीवन के नए हम खे सकें तो इसी में आनंद है। तो मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। तो अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो बताइए, नहीं देखना चाहते हैं तो विचार विमर्श कीजिए, और यही पे बात खत्म। देखेंगे आप जरूर देखेंगे। आप लोग बहुत ग्रीडी हो गए, आप लोग। आइए आज छोटी छोटी स्लाइड्स हैं, उनको देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टाइम मैनेजमेंट। मैं इसको पहले बंद कर लेता हूँ, तो आप लोग ये देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है। ओके ओके, और टाइम मैनेजमेंट है। कुछ स्लाइड में जल्दी जल्दी देखूंगा, बाद में विचार विमर्श करेंगे। ये नहीं देखेंगे हम, मैं आगे कर रहा हूँ ताकि अपने काम की चीज़ देखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं okay. Generally, when we ask question, are you chanting these days? Generally, so we get answers like, no प्रभु, very busy these days. खाने की फुर्सत नहीं है तो चैंटिंग की फुर्सत कहाँ मिलेगी। और no time, so much busy. ये $1,000,000 question. How do we find time for enhancing our spiritual quest or spiritual intelligence? How do we find time? Because everybody has 24 hours. And within these 24 hours, we have to do the management. When 24 hours are not enough, with so much to do, we are all racing with time. Time and tide waits for no one. We are living in a competitive world. Today, world is moving at fast pace with survival of the fittest. And nobody has ever survived. Whether it's a fittest or unfit, nobody has survived. Somebody asked Srila Prabhupada,
See, death rate in India is very high. Prabhupada gave a very cunning answer. No, in India also death rate is 100%, and so the death rate all over the world is 100%. Anyone who is born is going to die. So it is not higher or lower. Everything is 100%. So survival of the fittest is the logo or motto nowadays. Solution lies in effective time management. Effective time management lies in spending considerable time on the quad-second activities which are important but not urgent. So we know what is important but not very urgent. We can take our time to do it. We'll do it later. Spiritual activities are important but not urgent. Yes, I have to do my round, I have to do this, I have to do that. Yeah, but not very urgent. Urgent is I can visit my friends, I can go for a drive, I can do this, I can do that. A wonderful demonstration conducted to explain time management. See, this one picture. Some stones are there. Now, at the moment, it's full. But if you put some little pebble in it, that can also accommodate it in the same space, which once we have said that there is no place. Now, if you put a sand, you can still put a sand and it will accommodate the sand. And then if you put a little water, it will accommodate the water. So the one which you are saying is full, but actually it is not full. It has accumulated so many things. Similar to life, we are not full, we can always accommodate. In India, when you have full prasadam up to the brim, then they give you pan. I don't know what you call pan. It's called pan only. The betel nut, the leaf. You can have 3-4 of that. Though you may be up to the brim, but you can have it. So there's an adjustment. How can we make the adjustment to fit everything in the time frame? What can conclude from this demonstration? Let us fill in the same ingredients in reverse order. First water, then sand, then pebble, then stone. It won't fit. So we have to prioritize. Priorities should be there. Which one first? And some stone are left behind. All they are in at the moment, but now when you put a reverse order, you can't fit all. We are not able to fit in the big rocks. Effective time management lies in identifying the big rocks. What are the big rocks? We live in relative world. In my opinion, what is important is unimportant for others. Yanisam sarvabhutanam tasyam jagrati samyami yasyam jagrati samyami sa nisha pashyito mune. The night for the embodied being, for the Manishana people, is the time to work, and the time to work for others is the time to sleep for them. So anything important for me and for you cannot be important for everybody. Beautiful is ugly for others. Warm is cold for others, depending upon the circumstances and environment. Our opinion are product of our paradigms and perceptions, conditioning, environment, upbringing, society, person whom we associate with, etc. So these are the things that we have to keep adjusting to make time for the things that we want to achieve. Scriptures and great acharyas inform us of the activities which are of absolute importance. Vedas points out human life is meant for Adhado Brahma Jigyasa.
self realization or God realization. Self is Atma and God is Paramatma. Krishna points out in Bhagavad Gita, Bahunam Janmanam Ante Jnanvan Mam Prapadyate. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me. An interesting finding. Look here, if this man has to live 65 years of his life, see how it is divided into. He sleeps for 22 years. His daily routine, brushing teeth, going to the toilet and things like that, he spends 2.5 years of 65 years. He takes his meal for 5.5 years out of 65 years. Commuting, driving for leisure and work, 5.5 years. He works for 16 years. Miscellaneous, 2.5 years. Personal discretion, 11 years. Total 65 years. Just say, 22 years we are just sleeping, doing nothing. Now, if we reduce our sleep just by 1 hour, how much we can develop our God consciousness? Sripad Shankaracharya. See, they are enjoying, he is also enjoying. They are enjoying with one another, he is enjoying with the Paramatma. Huh? They are enjoying the football with the colleagues, he is enjoying within the Paramatma in his heart. Same here also. They are busy working, making living, and he is also living. Kaumaram, Prahlad Maharaj instruct, in Bhagavatam instruct, Kaumaram asrit pragno dharman Bhagavatam iha durlabam manusa janmam tad api adurvam arthadam. One who is sufficiently intelligent should use the human form or body from the very beginning of his life to practice the activities of devotional service. But anyway, we are very old people. There is no late. The day we woke up, that is the day for us. The human body is most really achieved, and although temporary, like other bodies, it is meaningful because in human life one can perform devotional service. Even a slightest amount of sincere devotional service can give one complete perfection. Swalpam apyasi dharmasya trayate mahto bhayat. Laudasu durlabhamidam bahu sambhavante manusyam arthadam anityam apita dhiraha purnam yayeta na pated anumritya yavan nisheyasya vishaya kalu sharvatah syat. After many births and deaths, one achieves the real human form of life, which afford one the opportunity to attain the highest perfection. Thus, a sober human being should quickly endeavor for the ultimate perfection of life, as long as his body, which is always subject to death, has not fallen down and died. After all, sense gratification is available even to the most abominable species of life, whereas Krishna consciousness is possible only for a human being. Most commonly expressed fear. But what if I am neither here nor there? In Bhagavad Gita, Arjuna asks Krishna, "Oh Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with faith,
but who later desist due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism. O mighty Ramakrishna, does not such a man who is bewildered from the path of the transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a raven cloud with no position in any sphere? Krishna replies, Son of Partha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world nor in the spiritual world. The unsuccessful yogi, after many, many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into the family of righteous people or into a family of rich aristocracy. Or he takes birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly, such a birth is rare in this world. On taking such a birth, he revives his divine consciousness of his previous life. And he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru. And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contaminations, then ultimately achieving perfection after many, many births of practice, he attains the supreme goal. We conclude, if we have to lead meaningful life, we have learned to effectively manage our time by spending considerable time in spiritual activities. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So that was for the day.